मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें, पुराने अहदनामा में से यशायाह की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी चौथी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ट्रस्टिंग इन गॉड। अच्छा दोस्तों, हालात साजगार ना हो, दुआ का जवाब भी ना मिल रहा हो, हेल्थ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मैरिज को लेकर, जॉब को लेकर आप मसाइल का शिकार हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में आप क्या करने की कोशिश करते हैं? मैं कहूंगा कि बड़ा जरूरी है कि ऐसे वक्त में अपने फहम पर तकिया न किया जाए, खुदावन पर तवक्कुल किया जाए। क्यों? इसलिए कि यशायाह कहता है कि अब तक खुदावन पर एतमाद रख, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। नो डाउट के यहोवा खुदावंद ही हमारी एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही हमारे बदन और जान को महफूज रखने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तो फिर क्या करें? पैनिक हो या प्रेज के रवैये को अपनाएं? इंतखाब मेरा और आपका अपना है। आप जानते हैं कि जब इसी रवैये को मुकद्दस पालूस और सैलास ने अपनाया तो फिर उनकी बेड़ियां खुल गईं और वो आजाद हो गए। पैनिक होने की बजाय इन दिनों में हम प्रेज की आदत को अपनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस गंदे वायरस के हवाले से हम आजाद हो जाएंगे, हम मुकम्मल तौर पर रिहा हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मौजूदा वक्त और हालात में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पर नहीं बल्कि खुदा पर तवक्कुल करें, क्योंकि हमारा इल्म तो नाकिस है और इस नाकिस इल्म को, इस वायरस का शिकार होकर हम देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं कि इंसानी हरबे, इंसानी अकल जो है वो धरी की धरी रह गई है। पिछले 60 दिनों के दौरान भी इंसानों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या करें? अपनी सब राहों में अपने खुदावन को पहचाने। वो न सिर्फ रहनुमाई करेगा बल्कि इमसाल की किताब के 3 बाब की रोशनी में सेहत और ताजगी भी बख्शेगा। ऐसा करने से हम भरे रहेंगे, हम खाली नहीं होंगे। और फिर इमसाल की किताब के 3 बाब की 18वीं और 19वीं आयत के मुताबिक हम ब्लेसेड होंगे। अगर मैं और आप वाकई चाहते हैं कि ऐसे हालात में हम ब्लेसेड होते चले जाएं, तो फिर खुदावन पर तवक्कुल करें। अपनी मदद के लिए किसी इंसानी हाथ की तरफ नहीं बल्कि खुदा के हाथों की तरफ देखते रहें। तो आइए हाथ उठाकर कहें, अखियां चुक ना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा। मेरी मदद नू रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया। कादिर खुदा आपको बचाए, आपको महफूज रखे, आप उसके हाथ के नीचे रहें। और मेरी दुआ है कि कादिर खुदा इन दिनों में आपको गवाही के लिए और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। आमीन।